हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण पे और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे। बॉन्ड पेयर को बोला जाता है बेटा बंधित इलेक्ट्रॉन्स जो कि पार्टिसिपेट करेंगे, और लोन पेयर को बोला जाता है अबंधित इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वे इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्ड बनाएंगे यानी बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और ये भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन आप तभी कर सकते हो जब आपको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर्स बनाना आता हो। प्रीवियस वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाया था, सिंपल कॉन्सेप्ट दिया था, शीनो के नाम से कॉन्सेप्ट था वो, और छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कुछ भी उसमें नहीं था, एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको वहाँ बताया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरी, और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आई बटन ऊपर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आप उसको देखिएगा अच्छे से, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये भी वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, इसमें कुछ नहीं बताने वाला, छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपके सारे डाउट्स, सारे स्ट्रक्चर्स में आप इजी वे से हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा। बीपी मान लिया, इसको एलपी मान लिया। बॉन्ड पेयर बंधित इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे जो। लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मी बोलते हैं, अबंधित इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, और पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो भी बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ध्यान दीजिएगा, सिंपल टेक्निक बता रहा हूं आपको, फॉर्मेट देखिएगा। S की कुछ एनर्जी, P की कुछ एनर्जी, कुछ डिफरेंट एनर्जी ने कुछ न्यू एनर्जी का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है कुछ S की एनर्जी होगी, कुछ P की एनर्जी होगी, तब जाकर के ये फॉर्मेट तैयार हुआ। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं बात करूं चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, यानी कि किसी एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन बच जाएं वो लोन पेयर हैं, और जो बॉन्ड फॉर्म कर लें वो बॉन्ड पेयर हैं। चाहे बच जाएं वो भी काउंट करिएगा और नहीं बचें वो भी काउंट करिएगा। तो जैसा कि 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से अधिक कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसको याद रखिएगा 95% केसेस में, बाकी अन्य एक्सेप्शन हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। सपोज जैसे कि मैं इसकी बात करूँ sp संकरण के लिए 2 बॉन्ड पेयर चाहिए मुझे, चाहे लोन पेयर भी हो चाहे कैसे भी। उसके लिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और बता दूँ मैं, बी कॉन्सेप्ट। चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, आपको काउंट करना है ओनली सिंगल बॉन्ड में। कितने में? सिंगल। यानी एक साथ डबल बॉन्ड आए, एक साथ ट्रिपल बॉन्ड आए, आपको एक ही काउंट करना है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ होता है एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे 2 पाई एक सिग्मा होता है। इसका भी लेक्चर हम प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से आपको बताएंगे। एक पाई एक सिग्मा, 2 पाई एक सिग्मा। तो इस प्रकार से यहाँ होता है। फिलहाल के लिए आप इसको याद रखिए, चाहे डबल बॉन्ड एक साथ में आए चाहे ट्रिपल बॉन्ड एक साथ में आए, काउंट आपको एक ही बॉन्ड करना है, ये याद रखिए बस। आप देखिए, इसको उतार लीजिए पहले तो आप अच्छे से अपनी कॉपी के ऊपर, फिर उसके बाद 1 बाई 1 हम एग्जाम्पल को लेते हैं। उतार लीजिए फटाफट से। चलिए ठीक है, देखिए अगर sp का एग्जाम्पल लूँ मैं, तो इसके लिए पहले वाले का पहला एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। यहाँ मैंने लिया बेटा CO2। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आपको स्ट्रक्चर्स बनाना नहीं आता, शीनो वाली ट्रिक नहीं देखी है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे मैंने दोनों जगह लिंक दे रखा है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कार्बन की 4 है, दोनों तीनों एलिमेंट हैप्पी हैं, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं। इस पर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकाला। हाइब्रिडाइजेशन संकरण सेंट्रल मेटल यानी बीच वाले पे ही अधिकतर निकाला जाता है, इसको याद रखिएगा। अब ये क्या है? कार्बन है, बीच का है। मैंने बताया डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ध्यान से समझिए। डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, आप काउंट कितना करेंगे? तो बेटा एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, टोटल कितने बॉन्ड हो बेटा? 2, और 2 पे निकाल लीजिए sp। आंसर खत्म हो गया जी। क्लियर? लोन पेयर्स कैसे निकाल सकते हैं आप? बहुत ईजी ट्रिक बताऊंगा, बहुत ईजी ट्रिक। कार्बन की लास्ट सेल में बेटा कितने होते हैं? 4,
भैया एक इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ गया, एक इधर और एक इधर। इसका मतलब क्या हुआ, चारों तो घिरे हुए इलेक्ट्रॉन से। ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, चारों तो घिरे हुए इलेक्ट्रॉन से। भाई इस प्रकार से तो बना होगा ये, इसके पास चारों घिरे हुए इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड ये बना है, एक बॉन्ड ये। पेयर्स का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का वन पेयर बना, तो कितने हो गए बेटा, दो के लिए क्या होता है, sp। क्लियर है, वेरी गुड। sp2 के लिए बात क्या करें, यानी कि हमें sp2 का कोई कंपाउंड चाहिए। सपोज डैट मैं sp2 के लिए ले लूँ, उसको उतार लिया होगा, उतार लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल्स आपको बताता जाता हूँ। क्लियर दोस्तों, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे ले लेंगे हम, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ले, जैसे कि BPLP लिखे रहने दीजिए। जैसे कि मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक एथीन का एग्जाम्पल लिया है बच्चों मैंने। किसका, एथीन का। प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ डिस्कस किया है यहाँ पे इनके बारे में। कार्बन से डबल बॉन्ड है, बाकी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन 4 है, आप इसे इधर लिख लीजिए, मर्जी आपकी है। कार्बन डबल, तो हमें इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन को निकालना है, यानी संकरण को निकालना है। तो मैंने बताया डबल बॉन्ड काउंट कितने में करेंगे बेटे, एक में। तो 1 2 3, और 3 पे क्या होता है, sp2। चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए, आपने उतार लिया होगा sp2। इस कार्बन पे भी sp2 होगा। उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से उतार लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर बात करें sp3 की, तो sp3 के लिए बात करूंगा मैं। sp3 के लिए CH4, देखिएगा कितने बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 पे क्या होता है, sp3। सिंगल बॉन्डेड लिखा नहीं, क्योंकि बिना सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड बनेगा नहीं, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, 1 2 3, और 4 पे क्या होता है बच्चों, sp3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, 7 6 5 4 3 2। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल है अमोनिया, आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। CH4 लिया था, वहां पर भी क्या था हमारा बेटा, sp3। देखिए 4 बॉन्ड है, sp3 बॉन्ड एंड LP लिख लीजिए, इसे हटा दीजिए यहाँ से। क्लियर है। अमोनिया का बनाया तो हाइड्रोजन, ये हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे। यदि नहीं आता है तो वहाँ से आप प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, तभी आपको अच्छे से आएगा। अब नाइट्रोजन की लास्ट सेल के अंदर कितने होते हैं हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन। आप टेंशन मत लीजिए, इसका नेक्स्ट फंडा बताऊंगा, आप आंखों में देख के आप बता सकते हो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। पेन चलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको कुछ समय के बाद मैं आपको बताऊँगा फंडा कि आप स्ट्रक्चर को देख के कैसे बता सकते हो ईजिली कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, कितने लॉन पेयर बनेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। लास्ट सेल में 5 हैं भाई, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, और 3 ऊपर, 2 ऊपर है, तो टोटल कितने हो गए, 5। अब मैंने क्या बताया, काउंट क्या करने पड़ेंगे, लॉन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। तो बॉन्ड पेयर बेटा ये हो गए, ये सब क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए, और ये ऊपर वाला क्या हो गया बेटा, LP लॉन पेयर। ध्यान से समझिए, ये बॉन्ड पेयर सब, और ये LP। तो टोटल कितने बॉन्ड है, 1 2 3 तो ये हो गए, और एक लॉन पेयर कितने हो गए, टोटल 4। तो इस पे भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन निकला, sp3। इस पे भी कौन सा निकला, sp3। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल वाटर का अगर फोटो बनाया जाए कुछ इस प्रकार से बनेगा, 1 लॉन पेयर 2 लॉन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने होते हैं, 6। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ करा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा ध्यान से, 1 3 4 5 6, 2 बॉन्ड पेयर बेटा, 2 लॉन पेयर, 2 2 4। मैंने बताया थी काउंट करना है, आप लिखना चाहते हो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस में काउंट करना है। तो काउंट का कितना हो गया, 4 पे भी कौन सा है, sp3। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। उतारना चाहते हैं उतार लीजिएगा। डबल बॉन्ड होगा एक साथ में, काउंट 1 में करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा काउंट 1 में करेंगे, सिंगल बॉन्डेड तो आपको पता ही बिना सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड बन नहीं सकता है। चलिए दोस्तों, वेरी गुड। तो ये लॉन पेयर्स होते हैं, और इसकी एक खास ट्रिक बताऊंगा मैं, सिंपल टेक्निक बताऊंगा कि आप विदाउट स्ट्रक्चर्स को खुले हुए भी आप इस ट्रिक को बता सकते हैं। हम लेंगे sp3d का,
जैसे मैंने कहा PCl5, तो PCl5 में 5 बॉन्ड निकाल दीजिएगा, क्योंकि फॉस्फोरस से कितने जुड़े हैं 5। अब यहाँ देख लीजिएगा क्लोरीन से 1 बॉन्ड है, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1 होगी, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। 5 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, 5 पे क्या होता है, आंसर आ गया आपका sp3d, आंसर खत्म हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर अगर ले लीजिएगा PCl3 का, तो PCl3 से निकाल लीजिएगा, कितने बॉन्ड निकलेंगे दोस्तों 3। अब हमें लॉन पेयर चेक करने, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बेटा आपको याद होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इनको याद कर सकते हैं। 2 8 5, लास्ट सेल में 5 है, 2 लॉन पेयर बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी काउंट होगा 1 2 3 4, 4 पे क्या होता है sp3 होता है बेटा। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से उतार लीजिएगा, हटा दें इसको, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए sp3d2, तो हम ले लें जैसे यहाँ पर SF6 को ले लें, तो SF6 में देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, F F F F और F, भाई 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए। 6 पे आप देख लीजिए, फ्लोरीन से 1 बॉन्ड निकला, इसका मतलब फ्लोरीन की संयुक्ता कितनी होगी 1 होगी। सल्फर से 6 निकले हैं, सल्फर कितनी वैलेंसी बना सकता है 6 बना सकता है, अर्थात हम कह सकते हैं 6 बॉन्ड निकालने के सक्षम होता है, 2 भी निकाल सकता है, 4 भी निकाल सकता है, ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं ये। तो 6 पे क्या है देख लो बच्चों, sp3d2, sp3d2, क्लियर। इसी प्रकार अगर मैं लॉन पेयर्स में थोड़ा जाता हूँ, लॉन पेयर्स में थोड़ा ध्यान देता हूँ, मैंने कहा SO2 पे ध्यान दो जरा, तो SO में कितने हैं, भाई ऑक्सीजन बैलेंसी 2 से सेटिस्फाइड होगी, हो गया ये लॉन पेयर। सल्फर के लास्ट सेल में कितने होते हैं 16 होता है परमाणु क्रमांक, तो 2 8 6, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, तो लॉन पेयर 1 है, 1 लॉन पेयर है, और मैंने बताया डबल बॉन्ड होगा तो भी काउंटिंग करना है, तो यहाँ 1 बेटा ये 1 बेटा ये, कितने होगा बेटा 2 2 और 1 बेटा 3, कितने होगा 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल के आया sp2, आंसर खत्म हो गया बेटा। इसी प्रकार से SO3 की बात करें, तो SO3 में बेटा कुछ इस प्रकार बन जाएगा, तो SO3 में भी क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2 का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। डबल बॉन्ड को भी काउंट 1 पे करना है, डबल बॉन्ड को भी, डबल बॉन्ड को भी, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो ध्यान से, डबल बॉन्ड भी 1 में, डबल बॉन्ड भी 1 में, डबल बॉन्ड, तो 1 1 1, कितना हो गया बेटा 3, 3 पे क्या होता है बेटा sp2। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट ले लेते हैं, लास्ट ले लेते हैं यहाँ पे हम sp3d3 का एग्जाम्पल, IF7 को ले लीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ देख लीजिएगा, आयोडीन से कितने बॉन्ड निकल रहे हैं, यहाँ पे 7 बॉन्ड निकल रहे हैं, और फ्लोरीन से 1 1 निकल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है 7 पे क्या होता है बेटा sp3d3। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ देख सकते हैं आप IF7 यानी I कितने बॉन्ड को निकाल रहा है यहाँ से 7, और यहाँ पे लॉन पेयर्स कुछ भी नहीं बचेगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप बिना ही करे कैसे जज कर सकते हैं इसमें लॉन पेयर है या नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा शॉर्ट की लगा लीजिएगा हेडिंग, शॉर्ट की में मैं आपको बताऊँगा, देखिएगा शॉर्ट की। जैसे हमने अमोनिया का लिया बेटा CH4 लिया, ध्यान से समझिएगा, मैंने पूछा बेटा इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, या कितने इस पे लॉन पेयर हैं, या कितने इस पे संकरण है वगैरह वगैरह। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बात को। आप हाल काउंट कर दोगे, नाइट्रोजन है ये आप बीच में बनेगा, पता है नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने होते हैं बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। 5 में से 3 घटा दो, कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 लॉन पेयर होगा। क्लियर, कैसे निकाला एक बार फिर बताते हैं दोबारा से, चलिए। नाइट्रोजन है, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन का साथ 2 5। अब इस नाइट्रोजन से कितने अटैच्ड हैं ये 3, तो इस 5 में से 3 को घटाइए, कितने बचे 2, इनको मानिएगा आप इलेक्ट्रॉन बेटा, क्या मानिएगा इलेक्ट्रॉन। और मैं बता चुका हूँ 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लॉन पेयर। क्या ये स्ट्रक्चर हमने बेटा ऐसे बनाया था, इसका मतलब सीख गया, 3 बॉन्ड बनेंगे और 1 लॉन पेयर, टोटल कितना होगा 4 sp3। क्लियर, समझ में आया, एक बार और समझिएगा दोबारा से। कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा 6, 2 4, 4 को -4 करिए, कितना आएगा बेटा 0, इसका मतलब इस पे लॉन पेयर क्या है 0। क्या यही था, देखिएगा क्या यही था, यही है, देखिए ना लास्ट सेल में 4 है, चारों इलेक्ट्रॉन घिरे हुए हैं, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। वाटर को लेना चाहते हैं, वाटर को ले लीजिएगा आप,
आप कैसे भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 8, 2,6। तो इसका मतलब क्या है, इससे कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो इसका मतलब 6 माइनस कितने करेंगे 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा 2, तो उसका मतलब 4। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे 2 लोन पेयर के। क्या बेटा ऐसे ही बनना था ये, 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स, sp3। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।